रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द स्कूल ऑफ मॉडर्न साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जॉइंट्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उनके लोकेशन के बारे में सारा डिस्कस किया था हमने। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। आपको पता है स्केलेटन क्या होता है? ढांचा, मतलब कि दो तरह का होता है, एंडोस्केलेटन भी होता है और एक्सो भी होता है। एक्सो मतलब बाहर वाला हो गया और एंडो का क्या मतलब हो गया? अंदर वाला। तो नेक्स्ट इनके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंडोस्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे जो अंदरूनी स्केलेटन होता है वो इनके कैसा होता है और उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि स्केलेटन आपको पता है कि आपको इनके क्या प्रोवाइड करता है जी? मूवमेंट प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। ये सारा काम किसका होता है? स्केलेटन का होता है। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन का मतलब ये है कि हमारा जो स्केलेटन होता है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? उसको हम डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन कहते हैं। जब उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमारा स्केलेटन जो होता है ढांचा सही तरीके से काम नहीं कर पाता और इमूवेबिलिटी आ जाती है, तो इसको हम किसका नाम देते हैं जी? डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन का नाम देते हैं। तो इसकी जो है हमारे पास जो काजेज होते हैं वो मेनली तीन काजेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक काजेज के बारे में, सेकंड वन इज हार्मोनल काजेज एंड थर्ड वन इज न्यूट्रिशनल काजेज। इन तब को यानी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जेनेटिक काज क्या होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक काज का जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्लेफ्ट पैलेट क्या होती है। क्लेफ्ट पैलेट आपकी इनकी क्या होती है? आपको पता है कि हमने इनके लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पैलेटाइन बून होती है जो कि आपके यानी कि मुंह फेशियल बून होती है आपकी। वो जो पैलेटाइन बून होती है उसमें क्या हो जाती है? केविटी हो जाती है, यानी कि उसमें खलानुमा यानी कि स्ट्रक्चर बन जाता है। और वो किसके अंदर होता है? हमारा ओरल केविटी में भी हो सकता है और नेजल केविटी में भी हो सकता है, यानी कि जो हमारे फेस के अंदर होती है उसके अंदर क्या आ जाती है? केविटी हो जाती है, जिसकी मदद से क्या होता है जैसे ही हम कोई खुराक खाते हैं तो वो जो हमारी खुराक होती है वो हमारी सांस वाली नाली की बजाय वो खुराक वाली नाली में चली जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होती है जी? नेजल केविटी में चली जाती है, जिसकी वजह से नेजल केविटी के बाद वो कहाँ चली जाएगी? डायरेक्ट लंग्स के अंदर। और आपको पता है जब लंग्स के अंदर खुराक चली जाती है तो हमारा सांस लेना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। तो इसको हम किसका नाम दे रहे हैं जी? क्लेफ्ट पैलेट का नाम दे रहे हैं। अब इसका काजेस क्या होती है? इसके काजेस होते हैं जी बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? क्लेफ्ट पैलेट हो जाती है और हमारा जो स्केलेटन होता है वो क्या होता है? डिफॉर्म हो जाता है। इसका यानी कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा लंग्स के अंदर, वो इनकी खुराक चली जाती है, तब यानी कि एक बीमारी हो जाती है जिसको हम किसका नाम देते हैं? नमूनिया का नाम देते हैं। तो जब तब यानी कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं और हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस होता है वो भी क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो इस अमल को इस डिजीज को हम किसका नाम दे रहे हैं? नमूनिया का नाम दे रहे हैं जी। अगर वो हमारे एक इनके लंग्स को डैमेज करिए तो वो नमूनिया होता है, अगर हमारे दोनों लंग्स को डैमेज करेगी तो वो क्या कहलाता है? डबल नमूनिया में यानी कि शुमार किया जाता है। सेकंड वन इज माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली का क्या मतलब होता है? माइक्रो को क्या मतलब होता है? छोटा, और सिफेली का मतलब होता है इनके स्कल, यानी कि दिमाग की, ब्रेन की बात करते हैं हम। तो इसका मतलब होता है हमारा स्कल जो होता है रिड्यूस हो जाता है, स्कल का साइज छोटा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें हमारे पास क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। आपको पता है जो मेंटल रिटार्डेशन होती है वो उनमें क्यों होती है? इसी वजह से कि हमारा जो स्केलेटन होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, उसकी वजह से यानी कि जेनेटिक काज होती है, जेनेटिकली भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्कल रिड्यूस हो जाता है और मेंटल रिटार्डेशन की सबब बनता है। तो इसको हम किसका नाम दे रहे हैं? माइक्रोसिफेली का नाम दे रहे हैं। थर्ड वन इज ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस का क्या मतलब होता है? ओस्टियो का क्या मतलब होता है? इनके बोन, और इनके आर्थराइटिस होती है वो इनके हमारे पास बहुत ही ज्यादा इनके क्रोनिक डिजीज होती है जो कि यानी कि हमारी हड्डियों को क्या कर देती है? बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है, वीक कर देती है। तो अब इसमें हम बात करेंगे हमारे पास जो ओस्टियोआर्थराइटिस होती है वो क्या होती है? क्रोनिक डिजीज होती है, बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है। जब उनमें डिफेक्ट आ जाता है तो जॉइंट्स काम करना छोड़ देते हैं, उसकी वजह से इनके क्या होता है? वो मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से बीमारी जो हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जब आपको पता है जो जब ये इनके हमारे जॉइंट्स काम नहीं करेंगे तो एक जगह पर रुक जाएंगे और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है? सवेयर पेन हो जाता है। तो इस बीमारी को हम किसका नाम दे रहे हैं जी? ओस्टियोआर्थराइटिस का नाम दे रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास क्या जेनेटिक काजेज होती है। इसमें हमने तीन को डिस्कस किया। पहला हमने हमारे पास था क्लेफ्ट पैलेट, सेकंड वन इज माइक्रोसिफेली एंड थर्ड वन इज ओस्टियोआर्थराइटिस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किसके बारे में? हार्मोनल काज के बारे में, कि हार्मोनल काज ऐसी क्या होती है कि जो कि डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन का सबब बनती है जी। उसमें हमारे पास होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? आपको पता है ओस्टियो का मतलब हो गया बोन और पोरोसिस का मतलब था पोरस। मतलब ये हुआ कि हमारी जो बोन्स होती है वो क्या हो जाती है? पोरस हो जाती है। और वो पोरस क्यों होती है?
कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। आपको पता है जो कैल्शियम और फास्फेट वगैरह होती है ये क्या करते हैं, हमारे हड्डियों में स्टोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां जो होती हैं क्या होती है, मजबूत होती है। लेकिन वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होती है, जब कैल्शियम हड्डियों से दोबारा रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है तब क्या होता है, तब हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। जैसे हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी तो लैक ऑफ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस हो जाएगा। तो जैसे ही हड्डियों से कैल्शियम बाहर चला जाएगा, फास्फोरस बाहर चला जाएगा, तो हमारे हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जी, यानी कि हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। क्योंकि हम जब कैल्शियम निकल जाएगा वहां से हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, वहां पर वो खाली खाली सा फील करेंगे और वहां पर पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस अमल को हम किसका नाम देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं जी। इसमें की एक और अहम वजह ये होती है कि आपको पता है हमारे पास एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, आपको पता है ये ज्यादातर फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। कहते हैं जब एज उनकी 45 अबव हो जाती है तब उनके अंदर होता क्या है, यानी कि एस्ट्रोजन की जो बनने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। तब यानी कि वो जब एस्ट्रोजन उनके अंदर नहीं बनती तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम किसका नाम देते हैं, मेनोपॉज का नाम देते हैं। मतलब वो वहां पर एस्ट्रोजन जो होते हैं वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तब वो क्या करते हैं, उनका इलाज करवाना पड़ता है। तो उनका इलाज कैसे होता है, ERT हमारे पास एक इनके टेक्निक है जिसमें हम इनके एस्ट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। उसकी मदद से इनके हम बाहर मुल्क से टीके वगैरह भी मंगवाते हैं जो औरतों को लगाए जाते हैं, ताकि उनके अंदर जो एस्ट्रोजन की कमी है वो उनको पूरा किया जा सके। तो इस ट्रीटमेंट का या इनके नाम क्या है, जो हमारे पास एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी, या तो वो जो एस्ट्रोजन होती है उसको रिप्लेस कर लिया जाता है, या उसकी कोई इनके दवाई एंटीबायोटिक्स या उनके टीके लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एस्ट्रोजन की क्या होती है, कमी पूरी हो जाती है। और जैसे एस्ट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है वो भी नहीं होगी जी। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास हार्मोनल काज। अब नेक्स्ट हम इनके चलते हैं कि हमारे पास न्यूट्रिशनल काज क्या होती है। अब न्यूट्रिशनल काज यानी कि क्या होती है, इसमें हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है ऑस्टियोमैलेशिया, दूसरा होता है रिकेट्स। ऑस्टियोमैलेशिया क्या होता है, कहता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन होता है। इसमें भी इनके हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इनके कमजोर हो जाती हैं। जिस क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम और जो फास्फोरस होती है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, वो डिपॉजिट वहां पर कम होते हैं, जिसकी मदद से हमारी हड्डियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और इस बीमारी को हम किसका नाम दे रहे हैं, ऑस्टियोमैलेशिया का नाम दे रहे हैं जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रिकेट्स के। रिकेट्स क्या होता है, आपको पता है कि रिकेट्स जो होती है इसमें जो लेग्स की बोन्स होती है वो क्या हो जाती है जी, टिल्ट हो जाती है। टिल्ट होने का क्या मतलब होता है, वो सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा मुड़ना स्टार्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसको हम किसका नाम दे रहे हैं जी, रिकेट्स का नाम दे रहे हैं। अब ये होती क्यों है रिकेट्स की बीमारी, क्यों, क्योंकि जो इनके ये ज्यादातर क्यों होती है, यानी कि जब इनके सूरज की रोशनी नहीं मिलती, विटामिन डी की जो होती है बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो जाती है, उनके अंदर जो उनके लेग्स होती है वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। और इस बीमारी को हम किसका नाम दे रहे हैं, रिकेट्स का नाम दे रहे हैं जी। क्लियर हो गया। तो ये हमने पढ़ा क्या, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन में हमने उसके काजेस पढ़े कि पहला था जेनेटिक काज, सेकंड वन था हमारे पास हार्मोनल काज, और थर्ड वन था जी न्यूट्रिशनल काज। अब हम आगे इनके चलते हैं। अब हम डिस्क स्लिप के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्क स्लिप होता क्या है जी। आपको पता है डिस्क स्लिप जो होती है उसको हम दूसरा नाम हर्निएशन का भी देते हैं। अब फर्स्ट है जी हमारे पास क्या है जी, वर्टिब्रल कॉलम है, एक ऊपर वाला एक और एक नीचे वाला, दो वर्टिब्रल कॉलम जो है इनके वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क होती है, एक ऊपर वाली डिस्क है एक नीचे वाली डिस्क है, वो आपस में क्या होते हैं, एक कार्टिलेज से बने, इनके कार्टिलेज से क्या होते हैं, जुड़ी होती है। और वो जो कार्टिलेज होता है वो क्या कहलाता है, वर्टिब्रल डिस्क कहलाती है जी। ठीक हो गया जी। अब ये जो वर्टिब्रल डिस्क होती है अगर इसको हम ओपन करके देखें तो इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियर पल्पोसिस का नाम दे रहे हैं। और ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसकी ये फाइबर से मिलकर बनी होती है और इसी वजह से इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, एनुलर फिब्रोसिस कहते हैं। ये फाइबर्स की लेयर जो होती है इसके बाहर इसको प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड की होती है जिसको हम एनुलर फिब्रोसिस का नाम दे रहे हैं जी। तो ये क्या कह रहा है, अब इसमें इनके डिस्क स्लिप होता क्या है, अब वो कह रहे हैं फर्ज किया यहाँ पर जो इनके हमारे पास डिस्क लगी हुई है वो वहां से क्या हो जाती है, थोड़ी स्लिप हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। तो इस बीमारी को हम किसका नाम दे रहे हैं, डिस्क स्लिप का नाम दे रहे हैं। स्लिप का मतलब ये हो गया जैसे आपको कभी कोई चोट लगती है, ठीक हो गया, या आप इनके वेट अपराइट, जैसे आप कभी जिम में जाते हैं या कहीं इनके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज्यादा वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं, तब जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो होती हैं या कोई भी चीज आपकी मुड़ जाती है, स्लिप हो जाती है, वहां से आपको जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वहां से वो डिस्क स्लिप हो जाती है, जिसकी मदद से बीमारी होती है। उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, डिस्क स्लिप का नाम दे रहे हैं, या उसको दूसरे नाम हम किसका नाम दे रहे हैं जी, हर्निएशन का नाम दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टिब्रल डिस्क, मतलब यहां पर वर्टिब्रल डिस्क जो रखी हुई है जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है ये अपनी जगह से थोड़ी हिल जाती है, स्लिप हो जाती है। इस वजह से इस बीमारी को क्या नाम दे रहे हैं हम, हर्निएशन का या डिस्क स्लिप का नाम दे रहे हैं। जाहिर सी बात है आपके जिस्म में कोई भी चीज जो है एक अलग पॉइंट के एक बाकायदा पॉइंट्स के ऊपर रखी हुई है, अगर वहां से वो कोई भी चीज वहां से अगर हिल जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है जी,
वहां पर इन्फेक्शंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से जब डिस्क स्लिप हो जाती है तो वहां पर भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जी, हमारा मूव करना क्या होता है यानी कि मुनासिब नहीं होता, इमूवेबिलिटी आ जाती है। और इस वजह से इस बीमारी को क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, मतलब कि काफी लंबे अरसे के लिए यानी कि इसके लिए क्या करता है, काफी लंबे अरसे की ये बीमारी होती है। और डॉक्टर्स आपको यही हिदायत करते हैं कि आपने क्या करना है, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट करना है, ताकि आपकी ये डिस्क स्लिप की जो बीमारी है वो ठीक हो सके। लेकिन अगर फिर भी अगर वो बीमारी आपकी ठीक नहीं होती तो फिर क्या किया जाता है, उसको सर्जिकली क्या कर देता है, रिमूव कर दिया जाता है। और सर्जिकली जब रिमूव किया जाता है, इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन होता है, सीवियर पेन होता है डिस्क स्लिप के रिमूव होने की वजह से। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क स्लिप कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है जी। सेकंड वन है जी स्पोंडोलाइसिस। स्पोंडोलाइसिस क्या होता है, कहते हैं फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो हमारे पास यानी कि फ्यूजन ऑफ वर्टिब्राई होते हैं हमारे पास, जो वर्टिब्राई होते हैं हमारे पास किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जब वो फ्यूज हो जाते हैं, उनके फ्यूज होने की वजह से उनमें एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से जिसको हम किसका नाम देते हैं, स्पोंडोलाइसिस का नाम देते हैं। अब जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो अपनी मतलब जगह छोड़ देंगे, जो अब जब अपनी जगह वो छोड़ देंगे तो वहां पर एक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मूव करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम किसका नाम देते हैं जी, स्पोंडोलाइसिस का नाम देते हैं। तब वो इमोबिलिटी का नाम, यानी कि इमोबिलिटी हो जाती है, मूव करना उनका बिल्कुल खत्म हो जाता है जी। अब आ जाता है हमारे पास स्टिशिया। स्टिशिया ये क्या होती है भाई, हमारे पास सिटिका हमारे पास एक बीमारी होती है, जिससे क्या होती है, ये हमारे पास सिटिका नर्व होती है, जो कि क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और वो जो नर्व जब डिस्टर्ब होते हैं, क्यों होती है, या तो वो ट्रॉमा की वजह से, किसका वजह, आपको कभी चोट लगती है उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर लॉन्ग इंसर्शन ऑफ इंजेक्शन, आप जब इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपको किसी गलत जगह पर लगा दिया जाता है। वैसे आप जब इनके किसी नब्ज में इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं तो वहां पर नहीं लगता, बल्कि उसके थोड़े इधर उधर लग जाता है, गलत जगह पर इंजेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाते हैं, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं जी, सिटिका का नाम दे रहे हैं जी। अब वो कह रहा है इसमें होता क्या है, इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है। जाहिर सी बात है, जब आपको इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर किसी गलत जगह चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा पेन होता है वहां पर। जब बहुत ज्यादा वहां पर पेन स्टार्ट हो जाएगा, तब होता क्या है कि इमोबिलिटी ऑफ लेग्स हो जाती है, आपकी जो टांगे होती है वो हरकत करना क्या कर देती है, बंद कर देते हैं, इमोबिलिटी वहां पर आ जाती है। अब ये जो हमारे पास जो सिटिशियन नर्व होती है, ये कहां पर पाई जाती है, सिटिका नर्व पाई कहां पर जाती है, वो कहते हैं लंबर और जो आपका सैक्रम रीजन होता है वहां से स्टार्ट होती है, लंबर रीजन से, और नीचे फुट तक आपके यानी कि जाती है। और जब कभी भी यहाँ पर क्या आ जाती है जी, जब इन्फेक्शन होता है, जब ये डिस्टर्ब होती है, तो ऊपर पॉइंट से डिस्टर्ब हो जाती है, जो इनका इनके ऊपर वाला पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट हो जो रही होती है, प्रॉक्सिमल एंड जो होता है, जो प्रॉक्सिमल एरिया होता है, जो उनका ऊपर ऊपर वाला एरिया होता है, फर्ज के अगर यहाँ पर उनका एरिया है तो यहाँ वाला जो उसका एरिया होगा, यहाँ से वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो बिल्कुल नीचे तक उनका टोटल काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत ही खराब हो जाएगी तो नीचे काम भी उनका नहीं हो सकेगा जी। अब वो क्या होता है, क्या है, अब कहते हैं स्लो रिकवरी होती है बहुत ज्यादा, जब सिटिकस जो नर्व होती है जब वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होते हैं जी, बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सीवियर पेन होता है, और ये क्या होता है, स्लो रिकवरी होता है, और या इनकम्प्लीट होते हैं, कभी कभी इसका होता है इलाज हो भी जाता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इसका इलाज हो ही नहीं पाता, मुकम्मल तौर पर वो आपकी जगह डैमेज हो जाती है। लास्ट वन है जी आर्थराइटस की। आर्थराइटस क्या होता है, आर्थराइटस आपको मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है, वो ये डीजनरेटिव डिजीज है जी, ठीक हो गया, बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स होते हैं बाहर वाले, क्या होते हैं, सूज जाती है, मोटी हो जाती है। तब होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जो फ्लूइड होता है, आपको पता है आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में फ्लूइड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट होती है, फ्रिक्शन बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही आपके पास क्या होते हैं, उनके जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, वहां पर जो फ्लूइड होता है वो बनना भी बंद हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जब फ्लूइड कम हो जाएगा तो आपकी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से आपको क्या होता है, सीवियर पेन होता है, और ये बीमारियां क्या कहलाती है जी, आर्थराइटिस की कहलाती है जी। इसकी काजेस क्या होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है जी, आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स खाने के बाद क्या होता है, आपकी जो आर्थराइटिस की बीमारी होती है वो आपकी जान छोड़ सकती है जी। इसके हमारे पास आप यहाँ तक आपका बुक के अंदर था, ये आपकी जो आगे जो टाइप्स हैं दो, उसको इनके डिस्कस करते हैं। इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है गाउटी आर्थराइटिस और दूसरे नंबर पर होता है जी रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये दो टाइप्स होती हैं आर्थराइटिस की। और आज डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज तक का लेक्चर, जिसमें हमने यानी कि डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन पढ़ा कि हमारा जो स्केलेटन होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसमें इनके होता किसकी वजह से होता है, हमने उसकी तीन काजेस पढ़ी, एक जेनेटिक काज थी, दूसरा हमारे पास हार्मोनल काज थी, तीसरा हमारे पास न्यूट्रिशनल काज थी।
फिर हमने पढ़ा कि डिस्क स्लिप क्या होता है, कि हमारी जो डिस्क स्लिप हो जाती है तब क्या होता है। उसके अलावा हमने मुख्तलिफ किस्म की डिजीज पढ़ी, उसमें स्पॉन्डोलाइसिस क्या होती है, स्टिका क्या होती है और दूसरा आर्थराइटिस क्या होती है, सारे इसके बारे में हमने डिस्कस करा। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।